हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नता मैथ्स में। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4। हमने लास्ट टाइम भी किया था क्लास 9 की जो 2.4 है उसके पहले एक दो पार्ट हमने किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करेंगे। आई होप कि जो मैंने समझाया था लास्ट वीडियोस में वो आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर इनकेस आपको कुछ डाउट है तो आप उसमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज जो हम करने जा रहे हैं उसको भी आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, फॉर्मूलेज लर्न कीजिएगा, उनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा ताकि जब एग्जाम का टाइम है तो उनको रिवाइज भी करने में आसानी रहे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 2.4 का। तो आपको क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन 8 फर्स्ट पार्ट। ये है आपके पास 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। आपको बता इसको फैक्टराइज करना है एक सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हुए। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी क्या हम लगाएंगे। आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहां पर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और ये इक्वल होता है a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हमारी एक तो ये आइडेंटिटी है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूरा क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी है जो कि नेगेटिव में होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी जो इस क्वेश्चन में यूज होनी है। तो फिलहाल क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है, वैल्यूज में है, पॉजिटिव टर्म्स में है, तो हमारा ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, चलिए तो a³ बनाना हमें 8a³ तो इसको हम लिखते हैं 2a³। 2 का क्यूब 8 होता है, a³। ठीक है, प्लस इसको लिखते हैं b³ प्लस 3ab। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आप देखेंगे, 6 कॉमन है, a कॉमन है और b कॉमन है। ठीक है, तो 6ab दोनों में कॉमन है, 6ab डिवाइड हो जाएगा, a भी डिवाइड हो जाएगा, a भी दोनों में कॉमन और b भी। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं 6 2 जा 12, a² में से a बाहर आ गया तो अंदर a रहेगा, b कॉमन आ चुका है, प्लस 6ab में 6 से बाहर है, कॉमन आ रखा है, b² में से b कॉमन तो बचा b आपके पास। तो आप देखेंगे आपका फॉर्मूला तैयार है 2a³ प्लस b³ प्लस 6ab को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू b। आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, और ये a प्लस b बन गया फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab और यहाँ a प्लस b। ठीक है, तो ये होता है आपका a प्लस b होल क्यूब। a के प्लेस में 2a और b के प्लेस में b। ठीक है, तो फैक्टराइज था क्योंकि तो इसको इसलिए 3 बार लिख देंगे 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपका है लगभग ऐसा ही है, बिल्कुल 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। एज इट इज बिल्कुल ये क्वेश्चन है, प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो गया, बाकी कोई चेंजेस आप देख रहे नहीं है। ठीक है, तो अगेन सेम करेंगे, इसको आप लिखा 2a³, यहाँ पे नेगेटिव वाला फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, माइनस ये है b³ माइनस 6ab कॉमन है दोनों में, 6 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से a बचेगा और यहाँ से माइनस प्लस माइनस b बचेगा। तो हमारे पास सॉरी यहाँ बचेगा आपका 6 2 जा 12, 2a बचेगा, तो क्या 2a³ माइनस b³ माइनस इसको आप 3 इंटू 2a इंटू b लिख सकते हैं आप उसको, और यहाँ 2a माइनस b आपके पास बच गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, a के प्लेस पे क्या है 2a है हर जगह, b के प्लेस पे b है, तो हो गया a माइनस b होल क्यूब, यानी 3 बार इसको हम इंटू में लिख देंगे 2a माइनस b 2a माइनस b और 2a माइनस b। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा 27 माइनस 125a³। ये अच्छा क्वेश्चन है, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको भी हमें माइनस वाला फॉर्मूला से लेंगे। तो 27 को हम लिखते हैं 3 क्यूब,
माइनस 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5a क्यूब माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हम देखते हैं किससे डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ये तो दोनों में आ ही रहा है 45 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है आपको कितना मैक्सिमम डिवाइड कर सकते कितना इसमें कॉमन ले सकते हैं तो आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया 3 9 दिया 3 9 9 5 जा 45 हो गया। 45 से डिवाइड करेंगे जब 135 को कितने टाइम जाएगा 3 टाइम 3 5 15 3 4 12 और 13 है ना, ये आ गया 3 ये ऑलरेडी बाहर आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया माइनस प्लस माइनस 45 5 जा 225। ठीक है, ए स्क्वायर में से एक ही बाहर आ गया तो एक यहाँ पे बचेगा आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, रिपीट कर देता हूँ, आपने 27 का 3 क्यूब माइनस 125 लिखा 5a क्यूब माइनस, अब आपको नहीं एग्जैक्ट पता चल पा रहा है क्या कॉमन आएगा तो आपने जो 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, कैलकुलेट किया आपने 395 से 45 आ रहा है तो 45 से आपने डिवाइड करके देखा 135 को 3 टाइम्स होता है 3 5 15 4 12 और 13। ठीक है, 3 आ गया माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 225 को डिवाइड करेंगे आप 45 से 45 5 जो होता है 225 5 आ गया 5 ए स्क्वायर में से एक बाहर आ गया तो एक अंदर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था। चलिए आगे चलते हैं, तो आपका फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है a माइनस बी होल क्यूब, इसको 3 टाइम्स हम लिख देंगे 3a माइनस 5a 3 माइनस 5 और 3 माइनस 5। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फ्रेंड्स ये है आपका फोर्थ पार्ट 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा जो हमने अभी तक यूज किया है, रिपीट कर देते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b बस टू a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा। तो 64 पे आप लिखते हैं 4a क्यूब माइनस 27 होता है 3b क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b और 3 इंटू a इंटू b, ये कर दिया ब्रैकेट में। अब कितना हो गया 3 4 जा 12 12 जा 36 36 से 144 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 36 4 जा 144 होता है। ए स्क्वायर में से एक आ गया ए बाहर तो ए रह गया, बी स्क्वायर कॉमन आ गया है छोड़ देते हैं, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 12 जा 36 36 से डिवाइड करेंगे 108 को 36 3 जा 108 होता है। ए था ए कॉमन है, बी स्क्वायर में से बी कॉमन है तो बी हमारा रह गया अंदर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ भी 4a था अंदर 4a 3b था 3b। ठीक है, फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b जो होता है a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, मीन्स 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। ठीक है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में आपको कहा गया है कि फाइंड द फैक्टर जो करना है 27p क्यूब माइनस 1 माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर और प्लस 1/4p। ठीक है, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो देखिए जैसे नॉर्मली होता है फैक्टर जो हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसको देख के थोड़ा सा एक लगता है कि यार ये पता नहीं क्या नई चीज आ गई, कुछ नया नहीं है, सेम पैटर्न करेंगे सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसको हम करेंगे 3p क्यूब माइनस 1/216 किसका होता है 6 का क्यूब होता है तो 1/6 क्यूब माइनस 3 a कितना है 3p है आपके पास, b कितना है 1/6 है। ठीक है, इनटू अब अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1/6 3 से कैंसिल किया 3/2 आ गया और लाना है कितना आपको 9/2 तो ऑलरेडी अपने प्लेस पे यहाँ पे 9 लाना है और हमारे पास सिर्फ 3 है 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 3 3 3 3 कितना हो गया 27 हो गया 27/6 मीन्स 3/6 9/2 आ जाएगा। p स्क्वायर में से p कॉमन है तो p बचा हमारे पास माइनस प्लस माइनस अगेन इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 3/2 लाना है 1/4 तो ऊपर से 3 हटाना है। ठीक है, और नीचे 2 और चाहिए, ऊपर से 3 का बढ़ेगा जब नीचे 3 से 2 और यहाँ 2 कब आएगा 2 एक और
ताकि ये कट जाए, मीन्स 1/6 से आप इंटू कर देंगे। ठीक है, पी ऑलरेडी कॉमन है। इन शॉर्ट इजी अगर आपको करना है तो 3p ये वाला और 1/6 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, हो गया 3p माइनस 1/6 क्यूब। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है यहाँ पे क्या है तो ये जो वैल्यू a की प्लेस 3p आएगा, b की प्लेस 1/6 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप करके देखते हैं, वापस ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्यूब में 3 बार इसको लिख देंगे हम। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है इसमें हमें बोला गया है वेरीफाई कीजिए। 2 पार्ट है 9 क्वेश्चन के। वेरीफाई करने के लिए बोला गया इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है। हम आरएचएस लेते हैं इसमें। आरएचएस आपके पास है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे प्लस वाई की इंटू इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब एक्स की इंटू करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स की इंटू वाई स्क्वायर से करेंगे क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों की इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस इन दोनों की इंटू करेंगे एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगी टर्म आपस में। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि हमारा सॉरी ये प्लस आएगा, प्लस वाई क्यूब, जो कि हमारे दोनों पॉजिटिव है, तो ये हमारी एलएचएस आ गई। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सिंपली आपको खाली इसमें मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है आपका, जिसमें आपको कहा गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई अगेन सेम पैटर्न पे करेंगे आरएचएस से। आरएचएस आपके पास है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की इंटू करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट से, माइनस वाई की इंटू करेंगे ब्रैकेट से। ठीक है, इंटू करते हैं, एक्स की जब एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स की जब एक्स वाई से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की इंटू वाई स्क्वायर से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स की एक्स वाई की इंटू जो वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर की इंटू जो वाई से करेंगे तो वाई क्यूब। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, दोनों ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि हमारा क्या था, एलएचएस था। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है इसमें 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए हमने फॉर्मूला भी सीखे थे क्वेश्चन नंबर 9 में। जो दोनों पार्ट में 9 क्वेश्चन में किए, बेसिकली 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले उन्हीं को यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। तो उसमें हमारा पहला फॉर्मूला जो यूज होगा वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी कि एक्स क्यूब पूरे का क्यूब, हमारे पास 27 वाई, 27 का क्यूब नहीं दिया, वाई का क्यूब दिया है, तो 27 को हम लिख दिए 3 वाई क्यूब। ठीक है, अब 3 का क्यूब 27 होता है, वाई क्यूब। ठीक है, सिमिलरली 125 5 का क्यूब होता है और z होल क्यूब में बदल देंगे। अब ये a के एक्स के बदले हमारे पास 3y है और y के बदले 5z है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस वाई मीन्स 3y प्लस 5z, एक्स स्क्वायर मीन्स 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई मीन्स 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 5z का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 9 y स्क्वायर माइनस 3 5 15 yz
प्लस 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी लगभग ऐसा ही है, जिसमें आपको कहा गया 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, इसको आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है, माइनस 343 7 का क्यूब होता है। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा? इसमें हमारा फॉर्मूला रहेगा a क्यूब या x क्यूब माइनस y क्यूब। ये होता है x माइनस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। x के बदले हमारे पास 4m है, y के बदले हमारे पास 7n है। ठीक है, x माइनस वाई मीन्स 4m माइनस 7n, एक्स स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई मीन्स 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या हमारे पास 7n है, तो 7n का स्क्वायर। ठीक है, क्या वैल्यूज हमारे पास आएंगी? 4m माइनस 7n ऐसी चीज रहेगा, फोर एम का स्क्वायर 4 4 16m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 7 28mn 28mn प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49n स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, दो फॉर्मूले। हमने क्वेश्चन नंबर 9 में इनको पहले क्वेश्चन 9 में हमने देखा इनको बना के कैसे हमारा वेरीफाई करके देखिए फॉर्मूला सही है नहीं है, चेक कर लिया। अब हमने 10 नंबर क्वेश्चन इसको यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है फैक्टराइज आपको करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन की जो फॉर्मूला हमने सीखे हैं उनसे नेक्स्ट एक नया फॉर्मूला है जो कि हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिकली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये इक्वल्स होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला, बहुत यूज होता है एग्जाम्स में भी, क्वेश्चन 99% आता है इसके ऊपर, और हायर क्लास में जैसे आप जाते हैं तो उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करते हैं वहां भी इसका यूज होता है। ठीक है, या बीबीए एमबीए का एंट्रेंस देते हैं तो वहां भी इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन आगे। तो हमारे पास एक्स क्यूब चाहिए था, हमारे पास 27x क्यूब है, तो इसको हम लिखेंगे 3x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, तो 3 9 xyz फॉर्मूले फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो एलएचएस साइड की फॉर्म में आ गया, आरएचएस वाली हमें बनानी है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y के प्लेस पे y है इसी का स्क्वायर, z के प्लेस पे भी हमारे पास z ही है तो z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस x के हमारे पास 3x इंटू y के प्लेस पे y है माइनस वाई जेड, y के प्लेस पे y है और z भी z ही है, माइनस जेड एक्स है ना, फॉर्मूला जेड एक्स जेड ही रहा और x 3x है हमारे पास। तो हमारे पास है क्या 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 3 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या किया कि आपको वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे जब हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं उनके एग्जाम्स में हमारा क्वेश्चन ये आता है। CUT जो एग्जाम्स हम देते हैं उसमें भी अक्सर पूछ लिया जाता है। एनडीए वगैरह एग्जाम, मतलब एनडीए में तो नहीं आता लेकिन ऐसे जो अदर एग्जाम हमारे 12th लेवल या 10th लेवल के हैं उनमें हमारे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए हमारा दिया है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल्स टू इसके है नहीं, वेरीफाई करना है। तो हम आरएचएस से शुरू करते हैं। आरएचएस हमारे पास है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर चीज रखते हैं, या होल स्क्वायर जितने भी इनको हम ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हमारे पास हो जाएगा, माइनस 2xy। इसको ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास आ गया, इनको होल स्क्वायर ओपन करने के बाद वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स कितनी बार हो गया, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है हमारे पास, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली एक जेड स्क्वायर यहाँ पर, एक जेड स्क्वायर यहाँ पर, तो 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। आप देखेंगे जितनी भी टर्म्स हमारी सारी यूज हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स थी यहाँ पर भी। तो दो टर्म्स को हमने कंबाइन किया, एक टर्म आ गई, इन दोनों को कंबाइन किया, दूसरी टर्म, अगले दो 6 टर्म्स हो गए, 7 8 9, ठीक है। तो इन सभी में से आप देखें 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन निकाल देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये किसका फॉर्मूला होता था, हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, ये फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला था, और यही आपकी LHS है, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है। अभी तक हमने फॉर्मूला में पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू फॉर्मूला था। अब हमसे क्या कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसको शो करो इसके इक्वल, ठीक है। चलिए इजी सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको शुरू। ये हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, और ये हमें निकालना है 3xyz के इक्वल, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या फॉर्मूला था इसका, हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने लास्ट क्वेश्चन तक। अभी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 0 गिवन है, तो 0 इंटू में ये ब्रैकेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। जब 0 से किसी को इंटू करेंगे पूरी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, पूरे की वैल्यू 0 है, इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 3xyz, और यहाँ क्या बचा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास, जिसमें आपको कहा गया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्यूब नहीं फाइंड करने, आपको सीधे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू क्या आएगी इसकी, क्यूब नहीं निकालना इसकी, ठीक है। और तब आपको आंसर देना है। इजी सा क्वेश्चन है जो हमने अभी सीखा है, फॉर्मूला बेसिकली। हम लेट करते हैं, लेट किया x इक्वल्स टू -12, y इक्वल्स टू 7 और z इक्वल्स टू 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा हमारे पास, -12 प्लस 7 प्लस 5, 12 माइनस 12 0 आ गया। हमने अभी अभी सीखा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स होता है 3xyz के, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होगा 3xyz के हमारे पास, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ गई है। x की वैल्यू क्या आपके पास हो रखी है यहाँ से -12 क्यूब प्लस y की वैल्यू आपके पास 7 क्यूब प्लस z की वैल्यू आपके पास 5 क्यूब इक्वल टू होगा 3 इंटू एक्स के बदले आ गया -12 इंटू वाई के बदले है आपके पास 7 और इंटू जेड के बदले आपके पास है 5। मल्टीप्लाई आपको करनी है सिर्फ, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 3 36 इंटू 7 इंटू 5 माइनस 36 5 होता 180 187 जा 126 1260 आपका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स आपको फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, जो कि इस फॉर्मूले से आपने की है, ठीक है। चलिए अगले पार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन जो आपका इसका जो सेकंड पार्ट है 14th क्वेश्चन है, इसमें आपको लगा 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब का आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट फाइंडिंग द क्यूब, विदाउट यूजिंग द क्यूब्स, ठीक है। सेम फॉर्मूला हमारा चलेगा अगेन। लेट हम करेंगे x इक्वल्स टू 28, y इक्वल्स टू -15 और z इक्वल्स टू -13, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कितना आया, इन तीनों को हम प्लस करेंगे 28 प्लस -15 प्लस -13, तो 28 -15 -13, तो आप देखिए 28 माइनस 28 इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू आपका कितना होगा 3xyz। फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू इसके आ गया, x की वैल्यू आपने रखी 28 क्यूब प्लस y की वैल्यू है -15 क्यूब प्लस z की वैल्यू आपके पास है -13 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। 28 3 जाओ तो हमारे पास 84 इंटू -15 इंटू -13, 15 से इंटू करेंगे 15 4 जा 60 रेज बाय 6, 15 8 जा 120 प्लस 6 तो 126 हो जाएगा इंटू -13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 13 0 13 6 जा 78 रेज बाय 7, 30 जो 26 और 7 33 रेज बाय 3, 30 जो 33 16, 16380 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है 1 मार्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल्स का इन विच एरियाज आर गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपको गिवन है एक एक्सप्रेशन के थ्रू। आपको 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 ये आपको गिवन है। आपको बताना है कि लेंथ एंड ब्रेथ क्या होंगी इसकी, ठीक है। आपको बोला गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। ये इक्वल्स टू आपको गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो आपको इसको फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 25 इंटू 12। तो 25 इंटू 12 करेंगे 12 5 60 12 24 और 6 30, 300 आपका मल्टीप्लाई में आना चाहिए और प्लस में 35 आना चाहिए। तो आप देखें क्या फैक्टर आएंगे, अगर आप करते हैं 15 प्लस 20 तो 35 होता है और 15 इंटू 20 करेंगे तो 300 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कर देंगे 25a स्क्वायर माइनस 35a को लिखेंगे आप 20a प्लस 15a प्लस 12, ठीक है। 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस प्लस माइनस 15a प्लस 12, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 5a, तो 5 5 जो 25a माइनस 5 4 जो 20, a हमारा ऑलरेडी कॉमन था, दोनों 3 से डिवाइड है तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 5 जा 15a माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, दोनों ब्रैकेट में हमारे पास 5a माइनस 4 है तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ दोनों से, हमारे पास बाकी जो 5a माइनस 3, ठीक है। देयरफॉर पॉसिबल लेंथ क्या आ गई आपके पास, पॉसिबल लेंथ है आपके पास 5a माइनस 4 और पॉसिबल ब्रेथ है आपके पास, पॉसिबल ब्रेथ आपके पास आ गई है 5a माइनस 3, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, इस बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपको बताना है पॉसिबल लेंथ पॉसिबल ब्रेथ क्या होगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू गिवन है, ये हमें टर्म्स गिवन है। तो अब बताइए हमें क्या लाना है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में आना चाहिए जितना 35 12 को इंटू करके आ रहा है, 35 इंटू 12 हमारे पास आ रहा है 12 5 60 रेज़ बाय 6, 12 36 एंड 6 420, प्रोडक्ट में आपके पास 420 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर 13 आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस आना चाहिए 13, तो दो टर्म्स लेनी है, दो नंबर लेने हैं जिसको डिफरेंस करने पे 13 और प्रोडक्ट में आपका 420 है।
ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास एक लेते हैं हम स्टार्टिंग से 14 इंटू 1, सॉरी 14 माइनस 1 13 होता है, लेकिन इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो 14 बहुत छोटा आ रहा है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। तो 13 लाने के लिए अगर हम करते हैं 25 में से तो 12 को माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो 13 आएगा, इंटू करेंगे तो 300। अभी भी छोटा है क्योंकि 420 तक लाना है, तो 25 के लिए 13 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, ठीक है। तो 30 में 17 माइनस करेंगे तब 13 आएगा, लेकिन इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं 510, यानी इन दोनों के बीच में कई वैल्यू आ रही है 300 और 510 के बीच में 420, इन दोनों की हम बीच की एक टर्म लेते हैं। सपोज हम 28 ले लेते हैं, तो 28 में से किसको माइनस करेंगे 15 को, तो 13 आएगा। 15 8 जा 120, रेज बाय 12, 15 2 जा 30 एंड 12 420 आगे आपके फैक्टर, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज क्या है 35a² प्लस 13y को आप लिखें 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। 35a² प्लस 28y प्लस माइनस माइनस का 15y माइनस 12। आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन है 7 और a भी कॉमन है, सॉरी ये y नहीं होगा, ये आपका 35y² है सभी जगह, a नहीं है, 35y² है ये। यहाँ पर देखें 7y आपको कॉमन आ गया, तो 7 5 35, y² में से एक y कॉमन है तो एक y आ गया, 7 4 जा 28, y ऑलरेडी कॉमन था। ये दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 5 जा 15y माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, दोनों ब्रैकेट में आपके पास कॉमन है 5y प्लस 4, बाहर आपके पास 7y माइनस 3, ठीक है। Therefore पॉसिबल लेंथ क्या आ गई आपके पास, पॉसिबल लेंथ आ गई आपके पास 5y प्लस 4, और पॉसिबल ब्रेथ क्या आ गई आपके पास, पॉसिबल ब्रेथ आपके पास आ गई 7y माइनस 3, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे करते हैं इसका 16 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है What are the possible expression for the dimension of the cuboids whose volumes are given? Cuboids का वॉल्यूम आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है आपको 3x² माइनस 12x, ठीक है। आप और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, यहां से बचा x माइनस 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 3 इंटू x माइनस 4, ठीक है। देयरफॉर पॉसिबल लेंथ क्या आ गई हमारे पास, पॉसिबल लेंथ हो गई 3, पॉसिबल ब्रेथ क्या आ गई हमारे पास, पॉसिबल ब्रेथ हमारे पास आ गई x, और पॉसिबल हाइट हमारे पास आ गई x माइनस 4। तो 3 टर्म्स थी, तीनों की वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, ध्यान से समझना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको गिवन है इसमें 12ky², वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ये आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या लिया, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 4 सभी में कॉमन है, 4 से सारी टर्म्स डिवाइड हो रही है, k भी तीनों टर्म्स में गिवन है, y यहाँ पर है, यहाँ पर लेकिन y वाली टर्म्स यहाँ नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए 4 3 12 y², k ऑलरेडी आ गया था तो y² बचा, 4 2 8 k कॉमन आ चुके हैं, y माइनस 4 5 20 k ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। तो आपको यहाँ फैक्टर करने इनटू में आना चाहिए, 3 5 जा 15 माइनस में 2, 5 3 फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, 3y² प्लस आप लिखेंगे 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। तो 4k इंटू में 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। तो 4k, यहाँ पे आप y कॉमन लेंगे, क्या बचा 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5, ठीक है। तो 4k इंटू दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है 3y प्लस 5 कॉमन है, और बाहर आपके पास था y माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास आ गया 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1।
देयरफॉर पॉसिबल लेंथ क्या आ गई आपके पास, पॉसिबल लेंथ आ गई 4k। पॉसिबल ब्रेथ क्या आ गई आपके पास, पॉसिबल ब्रेथ आपके पास आ गई है 3y + 5। और पॉसिबल हाइट आपके पास आ गई है y - 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आपके एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।